हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2021 एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफ़ी लोगों की मेरे पास लगातार क्वेरी आई थी कि सर इसका टीयर 2 का रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। 3 महीने हो चुके हैं। ठीक है। और मिशन मोड में जिस तरह से एसएससी काम कर रहा है तो अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, और कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नॉर्दर्न रीजन की, एनआर रीजन की, एक नोटिस डाला गया है जिसमें यह कहा गया है कि 10 फरवरी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। और ये नोटिस थोड़ा सा अजीब है। क्यों अजीब है? क्योंकि आज 6 तारीख निकल चुकी है। ठीक है, 12 बजे के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब 7 तारीख है। 3 से 4 दिन का टाइम है। जिन लोगों का अगर 10 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभी टीयर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, एसएससी कब डालेगी पता नहीं। उसके बाद एडमिट कार्ड आते हैं, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं एडमिट कार्ड में देख के कि आपका एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराया जाएगा। तो ये थोड़ा सा अजीब है, और अजीब इसलिए भी है क्योंकि अगर मैं आपको टाइमलाइन दिखाऊं, ये नोटिस ऑफिशियल है, आप एसएससी एनआर रीजन की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये हटा दिया जाए। ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो। अगर मैं बात करता हूँ एसएससी एमटीएस 2020 एग्जामिनेशन, आप देखेंगे टीयर 2 जो इसका एग्जाम हुआ था वो 8 मई 2022 को हुआ था, और इसका जो रिजल्ट है टीयर 2 का वो 29 जुलाई 2022 को डिक्लेयर किया गया था, लगभग 80 दिन के बाद, 80 डेज के बाद। ठीक है। टीयर 2 को जो अपियर हुए थे कैंडिडेट टीयर 2 में, जो एलिजिबल थे टीयर 2 के लिए, वो हमारे पास 44,680 कैंडिडेट्स थे। टीयर 2 आपको पता है डिस्क्रिप्टिव है, तो वो मैनुअली उसकी कॉपी चेक की जाती है, ये प्रोसेस ऑटोमेटेड नहीं होता है। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स दी गई थी, जुलाई में टीयर 2 का रिजल्ट आया था, उसके बाद अगस्त छोड़ दो, सितंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके भी लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद। ठीक है। तो अभी तो टीयर 2 का रिजल्ट नहीं हुआ, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी थी। ये थोड़ा सा अलग है, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है उसमें टाइपिंग एरर हो, या फिर ये नोटिस एसएससी हटा दे, या कुछ और हो, इसलिए मैं इस वीडियो को बता भी रहा हूँ आपको बना के। बाकी जैसे अगर मैं एसएससी का प्रीवियस इतिहास देखूं एमटीएस एग्जामिनेशन का, तो 2020 के अंदर तो फिर भी इन्होंने फास्ट कॉपी चेक करी थी, 2019 का उठा हो गया, 2018 का उठा हो गया, तो काफी ज्यादा टाइम ये डिस्क्रिप्टिव की कॉपीज को चेक करने में लगाते थे। और उस टाइम पे क्योंकि वैकेंसी ज्यादा होती थी, तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो टीयर 2 में बैठ रहे होते थे वो भी ज्यादा होते थे, तो उस हिसाब से टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे 44,000 कॉपीज थी, तो इन्होंने 3 महीने में कॉपी चेक कर दी थी। इस बार अगर मैं बात करता हूँ 2021 एग्जामिनेशन के अंदर, जो टीयर 2 के लिए एलिजिबल एस्पिरेंट्स थे वो थे हमारे पास 69,160। तो पिछली बार से लगभग 1.5 गुना। और अगर इसी फ्रीक्वेंसी में सेम रखूं कि नंबर ऑफ कॉपीज एक दिन में इतनी चेक कर रहे हैं वो सेम है, तो लगभग 1.5 गुना टाइम लगना चाहिए। तो लगभग 4.5 महीने इस हिसाब से बनते हैं, 4 से 4.5 महीने। और थोड़ा मिशन मोड में एसएससी फास्ट करे तो चलो 3 से 3.25 महीने में भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो एमटीएस का भी मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और अगर 10 फरवरी से कराना है तो बाकी 1-2 दिन में एमटीएस टीयर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। अदरवाइज एसएससी इस नोटिस को चेंज करेगा या कुछ और होगा। ठीक है। तो यही था। बाकी जो अलग चीज मुझे इस नोटिस में लगी वो मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं 1-2 दिन में क्या होता है, क्या बाकी रीजन्स की वेबसाइट पे भी नोटिस आता है या नहीं। बाकी जो नॉर्दर्न रीजन के एस्पिरेंट्स हैं, बाकी जिन्होंने भी एमटीएस टीयर 2 दिया है डीवी में, जिन्हें अपीयर होने के चांसेस लग रहे हैं, वो इस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलें कि हो सकता है वो 10 फरवरी के बाद डीवी करा दें। ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।